नरीमन, आपकी तरफ मैं आऊंगी, लेकिन शाहजेब, चूंकि आपने अब से कुछ देर पहले बताया था कि अस्करी इजराइल से ये इतला सामने आ रही है कि कार्रवाई की जाएगी, सिविलियंस का खून माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे में राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट इंतहाई अहम है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। अब अगर दोबारा भारत गलती करता है तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। जिम्मेदारी एक बार फिर भारत पर है। देखिए जी, बड़ा अहम स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब का। और जब हमने लास्ट टाइम बात की थी उसके दरमियान में मैं आपको बता दूं कि 3 बैनुल अक़वामी अखबारात, भारतीय नहीं, पाकिस्तानी नहीं, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, जो रॉयटर्स एजेंसी है, कि 4 लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज, भारत की 4 लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज ने उन्हें कंफर्म किया है कि भारत के 3 जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। रॉयटर्स के बाद बरतानवी अखबार गार्डियन, मोतबर अखबार, उसने ये रिपोर्ट किया है कि उसे 3 भारतीय ऑफिशियल्स ने, 3 भारतीय सोर्सेज ने यह कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने 3 भारतीय जहाज मार गिराए हैं, जबकि फोटोग्राफर्स ने मलबा भी देखा है कि भारतीय जहाज का। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार, उसने बाकायदा तौर पर आई विटनेस अकाउंट बताया है कि आई विटनेस ने देखा कि भारतीय तैयारे का वहां पर मलबा है और जो टैंक है वो तो रफाल का या फिर मिराज का लगता है। जबकि जो 3 इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 3 जहाज मार गिराए हैं। मगर ये तीनों भारतीय ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने तीनों अखबारों को कहा है कि हमारा नाम मत बताइएगा। अब ये मोतबर अखबार हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय मीडिया से बात पता चली है, ये कह रहे हैं भारत के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इन 3 को कंफर्म किया है कि भारत के 3 जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने जब 2019 में पाकिस्तान पर नामनिहाद सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया कि हमने जी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, 300 दहशतगर्द हमने मार दिए हैं, पाकिस्तान ने जवाब में उस वक्त क्या किया, उन्होंने एक और कार्रवाई करने की कोशिश की और उनका तैयारा मार गिराया, उनका पायलट पाकिस्तान के पास आया। जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने पायलट वापस किया। उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी आप कदम बढ़ाइए, हम अमन के लिए तैयार है, लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, अमन चाहते हैं तो हम अमन के लिए तैयार है। पाकिस्तान इस वक्त भी यही मौकफ रखे हुए है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत, कि आप अमन चाहते हैं हम अमन करेंगे, आप स्ट्राइक करेंगे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हुआ, नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त भी मानते नहीं थे, भारतीय मीडिया भी आज तक मानने को तैयार नहीं है कि वो झूठ था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स में पाकिस्तान में इन्होंने 300 दहशतगर्द मार दिए थे। मगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास रफाल तैयारे होते तो उन सर्जिकल स्ट्राइक्स का नतीजा कुछ और होता। और उसके बाद पिछले 3-4 साल में मुसलसल ये कैंपेन की कि अब हम पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए, हमारे पास 35 रफाल तैयारे आ गए हैं, अब पाकिस्तान का और भारत का कोई मुकाबला नहीं रहा। होता क्या है, अब से कुछ दिन पहले उनके 4 रफाल तैयारे पाकिस्तान के करीब आते हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स जबरदस्त तरीके से उनका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको जैम कर देती है, वो वापस में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। अब क्या होता है, अब एक दफा फिर उनकी तरफ से हमला किया जाता है और जिन तैयारों ने हमला किया, पाकिस्तान के वजीर खारजा बता रहे थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स उनके 10 से 12 जो जेट्स हैं वो गिरा सकती थी, मगर सिर्फ उन जहाजों को टारगेट किया गया जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। यानी जिस सुपरियोरिटी का, जिस बढ़तरी का दावा कर रहे थे नरेंद्र मोदी रफाल के बाद, वो बढ़तरी पाकिस्तान ने खत्म कर दी है, वो साबित कर दिया है और इंडियन ऑफिशियल्स मान रहे हैं। पाकिस्तान का दावा नहीं है, अब इंडियन ऑफिशियल्स न्यूयॉर्क टाइम्स को, रॉयटर्स को, गार्डियन को, टेलीग्राफ को ये मान रहे हैं कि जी हमारे 3 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। ये अखबारात और एजेंसियां रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनके पास आई विटनेस अकाउंट मौजूद है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, फोटोग्राफर्स के जरिए इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज मार गिराए हैं। और मैं फिर कहूंगा, जो मैं पहले कह रहा था कि ये पहले दावा कर रहे थे कि इंडिया ने असल में पाकिस्तान के जहाज मार गिराए हैं, तो गिरे इंडिया की तरफ है या मकबूजा कश्मीर में है, तो अब तक भारतीय मीडिया पर एक ही चीज फ्लैश कर रही होती, वो उन जहाजों की तस्वीर होती जो पाकिस्तान के होते। अगर वो जहाज पाकिस्तान के होते, यानी पाकिस्तान ने जहाज मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2019 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, हमने उनका जहाज गिराया, पायलट वापस किया, अमन की बात की। पाकिस्तान अगर अब भी अमन की बात करेगा, अच्छा करेगा। और शाहजेब, यही बात जो भारतीय मीडिया और भारतीय प्रोपेगेंडे की आप बात करें, ये नरेंद्र मोदी के एक माइंडसेट का हिस्सा है। इस शर्मनाक हमले को लेकर, इससे पहले जो आप बात भी कर रहे थे, भारत के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं और नरेंद्र मोदी माइंडसेट को आलमी सतह पर आपके ख्याल में किस हद तक डिस्करेज किया जा रहा है और इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ सकता है? देखिए, इंडिया ने क्रेडिबिलिटी खोई है वजीर आजम मोदी के होते हुए, इस बात में कोई शक नहीं है। जब आप कनाडा में जाके कार्रवाई करेंगे और जो सिख रहनुमा है उन्हें मारने की कोशिश करेंगे और कनाडा का वजीर आजम बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में आके इसका ऐलान करेगा, फिर सिफारती सतह पर ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब होंगे। मगर आप ये कहेंगे कि जी हम कनाडा के इल्जाम को मुस्तरद करते हैं, मगर अमेरिका कहेगा कि हम अपने अलाय कनाडा के साथ खड़े हैं, जो कि उस वक्त हुआ। फिर अमेरिका भी ये इल्जाम लगाए कि सरकारी सतह पर इंडिया के अंदर लोगों को मारने की कोशिश की है, सिख अलीदगी पसंदों को मारने की कोशिश भारत ने की है। और उस
वक्त भी भारत यही रिस्पॉन्स करेगा और बहुत ज्यादा एक एरोगेंस का मुजाहरा करेगा। आप ऐसे वाकयात से क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं और जब बार बार आप लूज करते हैं, फिर जब आप पहलगाम में हमले का इल्जाम लगाएं और सफीरों को बुलाएं, उन्हें सबूत ना दें और वो सफीर बैनुल अक़वामी मीडिया को बताएं कि भारत ने सबूत नहीं दिया, मगर आप कहें कि हम फिर भी कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा हो कि सबूत है तो दे दें, हम हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए तहकीकात के लिए तैयार हैं, बरतानिया भी उस तहकीकात में शामिल हो जाए, दीगर ममालिक जो कि भारत के भी दोस्त हैं वो शामिल हो जाएं, तो भारत अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करता है। जाहिर है पाकिस्तान का अगर आप माजी में ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो कि पाकिस्तान मानता भी है कि हमने माजी में बहुत गलतियां की हैं, हमने ऐसी गलतियां की हैं कि हमारा वजीर आजम दोस्ती की बात करता था, हम अपने वजीर आजम के ऊपर गद्दारी के फतवे लगा देते थे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में लैंड करते हैं एक सरप्राइज विजिट पर, वहां पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाती है कि आपने क्या किया है कि आप भारत में जाके लैंड कर गए, मगर हमने अपने वजीर आजम पर उस वक्त गद्दारी का और मोदी का यार होने का इल्जाम लगा दिया। हमारा वजीर आजम कहता है कि जी हमें अब ये जो दुनिया हमारे खिलाफ हो रही है, हमें अपनी पॉलिसीज बदलने की जरूरत है, हम डॉन लीक्स करते हैं और वजीर आजम की हुकूमत गिरा देते हैं। मगर उसके बाद हमारे यहां एक मेच्योरिटी नजर आई, हम फेटफ की ग्रे लिस्ट में गए, हमारे बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसकी वजह से गए, हमने टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल किया, हमने उन आउटफिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जिनके ऊपर इल्जाम लगता था कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, दुनिया ने उसको तस्लीम किया, फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकालकर हमें व्हाइट लिस्ट में डाला, फिर हमारी अस्करी और सिविल क़यादत एक पेज पर नजर आई कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे इमरान खान और जनरल बाजवा हो, बाद में जो इख्तिलाफात हो गए हों, या इस वक्त पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत हो। पाकिस्तान ने क्रेडिबिलिटी गेन की है अपने ऐसे पास्ट के बावजूद जिस पर ज़ाहिर सवालात उठते थे, इंडिया ने लूज किए। बिल्कुल शाहजेब, अब पाकिस्तान का भारत को कैलकुलेटेड, मेजर्ड और भरपूर जवाब जो है वो पाकिस्तान का महज दावा नहीं रहा, वो एक तस्लीम शुदा हकीकत बन चुकी है।